आप देख रहे हैं टीवी 24 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। यहां हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और खास खबरें। राजनीति से जुड़े हर बड़े मुद्दे को पहुंचाएंगे आप तक। तो हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सबसे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास पर पार्टी नेताओं संघ की अहम बैठक। सूत्रों के मुताबिक एक हफ्ते के भीतर पार्टी अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा हो सकती है। नई टीम में महिलाओं को 33% जगह संभव। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अगले सप्ताह जाएंगे अमेरिका। ब्राउन यूनिवर्सिटी में देंगे भाषण। कांग्रेस के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी 21 और 22 अप्रैल को अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में भाषण देंगे। इस दौरान विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों और छात्रों से कई मुद्दों पर करेंगे बात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के नीमच में सीआरपीएफ के 86वें स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल। जवानों को दिए वीरता पदक। बोले कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का हो जाएगा सफाया। जम्मू कश्मीर में कोबरा बटालियन का होगा गठन। भारत के सामने घुटनों पर आया चीन। टैरिफ वार के बीच सभी शर्तें मानने को हुआ तैयार ड्रैगन। दरअसल चीन ने भारत में कारोबार करने और निवेश करने के लिए भारत सरकार की सभी शर्तों को मानने की हामी भर दी है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए भारत को 2 बुलेट ट्रेन मुफ्त में देगा जापान। 2026 की शुरुआत में डिलीवरी संभव। कॉरिडोर पर 71% काम हुआ पूरा। संयुक्त राष्ट्र में भी यूसीसी लागू कराएगा भारत। ब्राजील, जर्मनी और जापान का मिला साथ। G4 देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में धर्म के आधार पर सीटें आवंटित करने के प्रस्तावों का किया विरोध। भारत के खिलाफ पाकिस्तान के मुल्ला जर्नल ने फिर उगला जहर। आर्मी चीफ असीम मुनीर बोले कि हम जीवन के हर मुमकिन पहलू में हिंदुओं से अलग, इसी वजह से 2 देश बने। यही 2 नेशन थ्योरी है, देश की बुनियादी कलमे पर रखी गई। तेलंगाना ने लू को घोषित किया आपदा। मृतकों के परिवार को मिलेंगे 4 लाख। वहीं राजस्थान के 17 जिलों में हीटवेव का अलर्ट। जैसलमेर में 46 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। इसके अलावा यूपी, बिहार समेत 24 राज्यों में आंधी बारिश की चेतावनी। सस्ता कर्ज देकर रूसी हथियारों का बाजार। हथियार रहा भारत। ब्राजील, अर्जेंटीना समेत 20 देशों में भेजे डिप्लोमेट। रूस के यूक्रेन जंग में फंसे होने की वजह से ये देश अब नए विकल्प तलाश रहे। संघ का संकल्प विजयदशमी तक घर घर देंगे दस्तक। सभी जातियों को करेंगे एकजुट। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संघ के शताब्दी वर्ष में सभी जातियों को एकजुट करने का दिलाया संकल्प। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एनडीए को दिया समर्थन। बोले कि नीतीश कुमार ही होंगे हमारे नेता। दिल्ली में भी यूपी वाला नियम। पुलिस के बिना परमिशन लाउड स्पीकर बजाने पर लगेगा जुर्माना। धार्मिक स्थलों सहित सभी जगहों पर निर्धारित डेसिबल सीमा का पालन करना होगा। अनिवार्य नियम तोड़ने पर 1 लाख का जुर्माना। महाराष्ट्र में 8 लाख लाडली बहनों को सिर्फ 500 मिलेंगे। पीएम किसान योजना का लाभार्थी होने से 1000 रुपए कटेंगे। इससे सरकार को हर महीने 80 करोड़ की होगी बचत। डोनाल्ड ट्रंप, मोहम्मद यूनुस दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल। किसी भारतीय को नहीं मिली जगह। टाइम मैगजीन ने जारी की 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट। रॉबर्ट वाड्रा से लगातार तीसरे दिन हुई पूछताछ। सिकोहपुर भूमि घोटाले में ईडी ने पूछे सवाल। इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी दिखी साथ। विदेशी फंडिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता गुजरात के सह प्रभारी दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई की छापेमारी। पूर्व सीएम आतिशी बोली कि हम बीजेपी की धमकियों से डरने वाले नहीं। बीजेपी राम मंदिर नहीं बना पाती। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे बोले कि मरने तक हिंदुत्व नहीं छोड़ूंगा। भाजपा का घिसा पिटा हिंदुत्व मंजूर नहीं। स्कूलों को बना दिया पैसे बनाने की मशीन। दिल्ली में फीस बढ़ोतरी को लेकर डीपीएस द्वारका पर भड़का हाईकोर्ट। कहा कि स्कूल को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी छात्र के साथ मानसिक उत्पीड़न न हो। कानून हिंसा विवाद के बीच भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती का बड़ा बयान। बोले कि भाजपा नहीं, ममता बनर्जी बंगाली हिंदुओं के साथ खतरा। उन्होंने सांप्रदायिक तनाव बढ़ाया। सीएम ने कहा था मुर्शिदाबाद हिंसा भाजपा बीएसएफ की मिलीभगत। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कि झूठ और भ्रम फैला रही कांग्रेस। 90 करोड़ का कर्ज माफ कर किया खेल। बाल ठाकरे के एआई भाषण पर भड़की बीजेपी। उद्धव गुट पर बोले हमला। कहा कि जिस विचारधारा के खिलाफ बाला साहब ने पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी, आज उसी के साथ खड़े होकर उनकी आवाज का इस्तेमाल किया जा रहा। यदि आज बाला साहब जीवित होते तो ऐसे लोगों को लात से मारते।
मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए 9 सदस्यीय एसआईटी का गठन। विशेष जांच दल में आईबी, एसटीएफ और सीआईडी अधिकारी शामिल। राष्ट्रीय महिला आयोग भी करेगा बंगाल दौरा। यूपी के पूर्व सीएम और बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा पर बोला हमला। कहा कि प्रदेश में दलितों के नाम पर तनाव और हिंसा फैला रही समाजवादी पार्टी। वक्फ बिल के बीच कश्मीर में उठा नया मुद्दा। पिछले 37 साल में तोड़े गए 1400 मंदिर। हिंदुओं की शमशान भूमि पर भी किया गया कब्जा। बिजली के बिल से लिंक होंगे आधार कार्ड। बिल न भरवाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने गलत बिलों को 1 महीने में ठीक करने के दिए निर्देश। बिहार के बांका में 162 घरों पर चलाया जाएगा बुलडोजर। धारा 188 के तहत होगा एक्शन। न्यायालय ने जारी किया आदेश। यूसीसी लागू होने के बाद हरिद्वार में प्यार की बहार। लिव इन रिलेशनशिप पंजीकरण के लिए उमड़ी भीड़। यूसीसी लागू होने के बाद से अब जिले में 6035 प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। हिमाचल में 1 मई से लोगों को नहीं मिलेगा सस्ता राशन। डिपो संचालकों ने लिया निर्णय। कहा कि सुकू सरकार चुनाव से पहले किए गए 20,000 रुपए वेतन और इंटरनेट कनेक्टिविटी के वादे को पूरा करे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हार के बाद टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ पर चला बीसीसीआई का चाबुक। हेड कोच गौतम गंभीर के पास अभिषेक नायर समेत 4 की हुई छुट्टी।